हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में लोग जब कुछ नई चीज़ खरीदने जाते हो तो ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई और फुल कैश, तो इन तीन का ऑप्शन होता है। तो इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए? और ये ईएमआई ट्रैप इसमें लोग फंस जाते हैं, तो क्या सीन है? तो आज बताऊंगा। तो ईएमआई होती क्या है? तो इसको आमतौर पे ये बेसिकली मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं। तो लोगों ने इसका अपने आप ही एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है, ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ताकि इजी आराम आराम से तुम हर महीने दे सको। पर इसकी एक्चुअल फुल फॉर्म ये नहीं होती। ये फुल फॉर्म होती है इक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो बेसिकली इजी से शुरू करते हैं, फुल कैश पेमेंट। तो उसमें जो प्रोडक्ट की वैल्यू है तो तुम पूरी देते हो एक साथ, कोई अगले महीने के लिए नहीं छोड़ते। सो ये हो गया कैश फुल पेमेंट, वन टाइम। ये सबसे बेस्ट होता है हैंड्स डाउन, ठीक है। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, कोई फालतू में वो लोग बाद में तुम्हें मैसेज नहीं करते हैं योर इंस्टॉलमेंट इज पेंडिंग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इजी पीजी। सेकंड, ईएमआई। ईएमआई बेसिकली तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कंपनी तुमको पैसे देती है। जैसे क्रेडिट कार्ड इज अ अनसेफ लोन, तो उसमें तुम्हें कोई लाइबिलिटीज, एसेट्स जमा नहीं करने होते। तो क्रेडिट कार्ड इज काइंड ऑफ अनसेफ लोन, लेकिन उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हारा फ़ोन 80,000 का है एप्पल का, और तुमने 3 साल की ईएमआई बनवा ली, तो टोटल तुम्हें लगभग 1 लाख, 1,10,000 इतने देने पड़ जाएंगे। इतना महंगा हो जाता है क्रेडिट कार्ड। और डिफरेंस, जो कि मेन प्रॉब्लम है, ये इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर तुमने आज 80,000 का मोबाइल खरीदा, तो 2 साल बाद भले ही उसकी वैल्यू 60,000 हो चुकी है, लेकिन तुम ईएमआई भर रहे हो 90,000, 1 लाख के हिसाब से। तो पैसे की, तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन पैसे तुम उसके बाद भी उतने ही भर रहे हो। एंड इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, सो यू आर एट अ लॉस अगर तुम ईएमआई पे खरीद रहे हो कोई चीज़। अब अगर ईएमआई पे खरीदना इतना बड़ा नुकसान है, तो लोग खरीदते क्यों है? क्योंकि लोगों पे इतना सारा पैसा एक साथ नहीं होता। एंड पीपल डोंट एक्चुअली कंप्लीटली कैलकुलेट, दे थिंक ठीक है भाई, 80,000 का प्रोडक्ट है, तो 3 साल में हमें 90,000, 1 लाख देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी तो कम हो रही है साथ ही साथ। तुम्हारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम हो रही है, और तुम पैसे भी 2 साल बाद भी ज़्यादा के हिसाब से भर रहे हो। सो ईएमआई इज ओवरऑल अ बैड चॉइस, बट लोग करते हैं। और कैन इट बी गुड? यस। वाई? अगर कोई अपने ढंग से ईएमआई मैनेज कर रहा है, एंड उसकी मंथली इनकम का सिर्फ 5 to 10% है ईएमआई, सो इट्स ओके, दे कैन मैनेज इट। सो या दैट। अब नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है? So basically, no cost EMI, if you buy a 1 lakh thing, so there is 1,000 rupees processing charge, and another charge, and another GST and all that. So for a 1 lakh thing, you pay around 2 to 3 thousand, and it doesn't sound weird that एक लाख के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा, उसके बदले बस 1,000, 2,000 प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कर तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है, वो है 95,000 की। तुमने नो कॉस्ट ईएमआई पे दबाया, वो हुई 1 लाख की। तो वो पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू ही ज़्यादा दिखाते हैं, अपना 18% जीएसटी या समथिंग लाइक दैट, वो कुछ मिला के। तो एक्चुअली जब तुम नो कॉस्ट ईएमआई दबाते हो, तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स पे उस चीज़ का प्राइस 1-2 हज़ार बढ़ जाता है। सो देयर इज दैट। एंड बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे मैंने कहा था, 1 से 2 हज़ार प्रोसेसिंग फीस। एंड कंपनीज हैव अ ऑप्शन इन देयर वेबसाइट, एंड डू इट, दे डू दिस विद thousands of people, so overall their turnover is still in crores। और अगर तुम अपनी नो कॉस्ट ईएमआई जल्दी भरने की कोशिश कर दो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस देने पड़ते हैं, कि तुम अपनी ड्यू डेट से पहले क्यों पैसे दे रहे हो। सो देयर इज दैट। अब ओवरऑल इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? देखो, इन तीनों में सबसे बेस्ट है फुल पेमेंट, वन टाइम कैश, हैंड्स डाउन, ठीक है। चाहे चेक दे दो, कैश तो एक कहने का तरीका है। कैश दे दो, वायर ट्रांसफर, यूपीआई,
क्योंकि उसमें कोई भी मतलब वो नहीं होते हिडन चार्जेस कि तुमसे जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वही लेंगे और अलग-अलग पैसे नहीं लेंगे। और लाइक एक बार में तुम पैसे देके उस प्रोडक्ट को ओन करते हो, लेकिन ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई में तुम्हें लाइक हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि शिट यार इसकी ईएमआई जानी है, तो लाइक मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, वरना फिर ईएमआई कैसे भरूँगा? सो लाइक देयर इज़ दैट। लेकिन ईएमआई कैन ईएमआई बी बेटर? यस। व्हाई? बिकॉज़ अगर तुम्हारी सैलरी का 10 लाइक फॉर एग्जांपल 10% मैक्स टू मैक्स 15% ईएमआई में जा रहा है, सो लाइक दैट्स फाइन। ओके, लाइक हमें जीवन में एंजॉय करना है, मेरा मन है 1.5 लाख का फोन खरीदने का, सो इट्स फाइन। बट लाइक ईएमआई को मैनेज करो, बहुत सारी चीजें ईएमआई पे मत खरीद लो। इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ईएमआई ट्रैप क्या होता है, तो लाइक उसमें मैं समझाऊंगा जब ईएमआई तुम लोग हद से ज्यादा कर लेते हो तो क्या क्या बुरी चीजें होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।